प्रस्तुत है नाटक मध्यम व्यायोग।
राक्षसों की स्त्रियों के हृदय को संताप पहुंचाने वाले नील कमल की तरह निर्मल तथा खड़क की तरह नीला भगवान विष्णु का वो पैर जो आकाश रूपी समुद्र को लांघने हेतु उठाया ऐसा लगता है मानो वैदूरी मणि का बना हुआ पुल जो आप सभी की रक्षा करे। पहचाना हमको? मैं आप सभी पहचाना? महानुभावों से यह निवेदन करता हूँ हाय। कि बाद में बात करेंगे, अभी आवाज नहीं आ रहा है। मेरे निवेदन में व्यस्त होते ही दूसरा को सुनाई दे रहा है। सुनता हूँ। अरे ओ ब्राह्मण! यूज यारो ब्राह्मण! यारो! हे पिता, यह कौन है जो हमें डरा रहा है? ये तो ब्राह्मण सरकार है। अब आ दे रहा है। हेलो। लगता है ये किसी ने बढ़िया। प्रार्थना करा। कान में लगा के रखा है, कहाँ से आएगा? नहीं बस गिरा मत नीचे। बात कीजिए अब। अरे बोले तो नंबर है ना, कर लेंगे। हेलो, अत्यंत ही विकट समस्या जान पड़ी है। दोनों दोस्त बात मुझे करेगा। ठीक संकट में अब भी नहीं आ रही है क्या? और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ नहीं है। करते हैं क्या? अब नंबर बात किए हैं, मेरे पास मोबाइल में बढ़िया है। कोई नहीं खींच लेता है, ऐसा बहुत लोग हैं। नंबर वही वाला है ना रे?
मुझे वह करना पड़ रहा है जो करने योग्य नहीं। आर्य, आर्य कुछ तो उपाय करे। मैं अभागा, क्या करूँगा? हम पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, अरे ये माता, हम किसको पुकारेंगे और चिल्लाएंगे? मैं संभावना करता हूँ कि पांडवों का आश्रम दूर नहीं होना चाहिए। वे हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे पिता, पांडव वहाँ नहीं है। तुम किसका जानते हो? वहीं से आते हुए किसी ब्राह्मण से मैंने सुना है कि अब ये देखने के लिए भारतीय धोबे के आश्रम गए हैं। अच्छा ये क्यों ना तो नहीं है ये राक्षस पूरा भोजन खा लेता था इस बार ब्राह्मण हम परिवार मारे का गए पिताश्री, हो सकता है। सभी नहीं गए। कहते हैं कि आश्रम की देखभाल के मध्यम को यही छोड़ा है। परंतु इस समय व्यायाम का भोजन अभ्यास लेने करके भोजन लेके जाता मध्यम कहीं दूर स्थान गया हुआ है। ऐसा मैंने सुना है। अब एक ही उपाय है, इनसे विनय कर लो। नहीं पिताश्री, प्रयास ना करें। अच्छा, देख तो ले। ओ पुरुष, क्या हमारा छुटकारा हो सकता है? छुटकारा, छुटकारा है, परंतु एक शर्त पर। क्या सर? मेरी माता जी ने मुझसे कहा है, बेटा मेरे व्रत तोड़ने हेतु वनोत्तर से कोई मनुष्य पकड़ कर ला। इसलिए मैंने आपको पा लिया। यदि आप सुशील पत्नी और पुत्रों सहित मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाभ हानि विचार कर किसी एक पुत्र को मुझे दे सौंपिए। घोर नीच राक्षस, योग्य पुत्र देकर मैं किस तरह सुखचैन से रह पाऊंगा? यदि प्रार्थना करने पर तुम किसी एक पुत्र को मुझे नहीं दे सौंपते तो तुम सब सकुटुंब विनाश को प्राप्त हो जाओगे। पुत्रों के अपेक्षा तुम मेरे प्राण स्वीकार लो। नहीं आर्य, तुम मेरे प्राण स्वीकार लो। हे देवी, है ना मेरी माँ को स्त्री स्वीकार नहीं है। वही अब जाएगा ये लेके ओह! भीम तुम जाएगा हटो, तुम बूढ़े हो चुके हो। जल्दी सोच विचार कर लो कि मेरे संग कौन चलेगा। मेरी माता जी के भोजन का समय बीता जा रहा है। भीम जाता है हे इसी में सुन पिताश्री, लेता है वो भीम अब इस कुल की रक्षा कहता है हेतु कि बगल में नहीं ये सब गुनगुना जाता है ये कहता है मैं जाऊंगा ये कहता है मैं जाऊंगा ऐसा इसी नहीं हो के अथी सकता। में रहता है इसी के घर में रहता है वो भीम श्रेष्ठ कुल भीम जगत का में अब उसकी माँ श्रेष्ठ से और माता भीम पिता की का माँ बड़ा कुंती सुन प्यारा लेती है होता है। छोड़ो कोई नहीं जाएगा मेरा ही बेटा आप भीम नहीं, जाएगा मैं जाऊंगा। नहीं, ज्येष्ठ भ्राता को पिता तुल्य कहा गया है, इसलिए बड़ों की प्राण सुरक्षा करने मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं सबसे प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को नहीं छोड़ सकता। यदि आप ज्येष्ठ को चाहते हैं तो मैं कनिष्ठ को चाहती हूँ।
जाओ आगे पहुंचा दो। कल पहुंचा, कल पहुंचा, नहीं नहीं ये पुत्र पुरुष कुछ कहता हूँ। कहो, शीघ्र कहो। इस जंगल के बीच जलाशय तो दिखाई देता है, क्योंकि प्रलोभ जाना तो मेरा निश्चित है। अतः वहां जाने से पहले अपनी प्यास बुझा लूं। जाओ, परंतु शीघ्र आ जाना, क्योंकि मेरी माता जी के भोजन का समय बीता जा रहा है। जाओ। वस्तुतः ब्राह्मण बालक बहुत देर कर रहा है। ठीक है, ऊंचे स्वर में पुकारता हूँ, हे मध्यम, तुम शीघ्र आओ मध्यम, शीघ्र आओ। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ मध्यम, शीघ्र आओ। हे मध्यम, शीघ्र आओ एक मध्यम, कलाकार हम लोग के बीच भी है। शीघ्र आओ। दुनिया की कलाकारी हे मध्यम। डांस सिखाना चाहिए भाई। ये अरे इस वन के बीच मेरे व्यायाम में विघ्न डालकर यह कौन मुझे पुकार रहा होगा? तो भीम है। कहीं मेरे भ्राता तो नहीं? चलकर देखता हूँ। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, शीघ्र आओ मध्यम, शीघ्र आओ। अरे मैं आ गया हूँ। वस्तुतः ये ब्राह्मण बालक तो नहीं। ओह, बड़ा सुंदर पुरुष है, जिसकी आकृति सींग सी मेरी आंखों को आकृष्ट कर रही है। हे मध्यम, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, शीघ्र आओ मध्यम, शीघ्र आओ। इसीलिए तो मैं आ पहुंचा हूँ। क्या अब भी मध्यम है? दूसरा तो और मध्यम नहीं।
माध्यम को लेकर जा रहा हूँ। माता की आज्ञा से पकड़े हुए को नहीं छोड़ूंगा। क्या? माता की आज्ञा से? आपकी माता का नाम क्या है? मैं हिडिंबा पुत्र, घटोत्कच मेरा नाम। क्या इतने उत्तर आपके प्रश्नों के लिए पर्याप्त होंगे तो मैं निकलूं? हिडिंबा का पुत्र। ओ ब्राह्मण, अपने लड़के को ले लो, हम इसके पीछे जाएंगे। नहीं, आप ऐसा ना करें, मुझे जाने दें। नहीं आर्य, ब्राह्मण वस्तुतः बड़े पूज्य हुआ करते हैं, इसीलिए मैं अपने शरीर से ब्राह्मण के शरीर का विनिमय करना चाहता हूँ। इसे किसने रोका? मैंने। क्या तुमने? और क्या? तब तुम ही आ जाओ। इस तरह बड़े बल और वीरता वालों के पीछे मैं आया करता हूँ। यदि तुम में शक्ति है तो बलात् मुझे ले जाओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, ठीक है, आओ।
हुआ मनुष्य को स्नान ले आया हूँ। बेटा चीर लियो। अनुग्रहित हूँ माँ, अनुग्रहित हूँ। बेटा कैसा मनुष्य लाया है? माँ, वो बस देखने मात्र को मनुष्य है, परंतु वीरता में नहीं। क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं माँ, तो क्या सिद्ध है? वृद्ध वृद्ध भी नहीं। क्या बालक है? बालक नहीं माँ। यदि ऐसी बात है तो मैं स्वयं देखती हूँ। पति है इसका, हैं? पति है उसका। ये डिम्बा की पति है वही ना? ये बदरिक है ना? नहीं, ये अथी है, क्या कहते हैं, घटोत्कच। हाँ। घटोत्कच महाराज बन गया। ये घटोत्कच को कॉपी कर रही है। ताजती है ये। क्या यहाँ मनुष्य लाया है? ये कौन है माँ? पगले यहाँ तो हमारे देवता है। देवता? किसका देवता?